हे केशव, यदि इस हाथ में आ जाता तो मेरे भाव बदल जाते, मैं उसको दान नहीं कर पाता। वह चांदी का कटोरा उन्होंने उल्टे हाथ से दान कर दिया कि इस हाथ में आता तो मेरे परिणाम बदल जाते, मैं ये दान नहीं कर पाता, इसलिए मैंने उल्टे हाथ से दान दे दिया। दान ऐच्छिक फल की अपेक्षा से रहित होना चाहिए, निष्काम निकांक्षित भाव से दान दिया गया वह दान बट बीज के तुल्य होता है। बट बीज देखा, इतना पतला होता है कि फूंक मारो तो उड़ जाए, सबसे रिजु होता है तो बट वृक्ष का बीज, और लेकिन जब वृक्ष होता है तो सबसे बड़ा वृक्ष होता है। तो ये दान उस बीज के समान है जो तुम्हारे जीवन में रत्नत्रय क्या, धन क्या, हर चीज की छाया से संपन्न करता है, वह दान है। दान 4 प्रकार का दान होता है। औषधि दान, साधुओं को संयम रक्षा हेतु निर्दोष औषधि देना। जो जीव इस प्रकार औषधि दान करता है वह निरोगमय शरीर को प्राप्त करता है एवं क्रमशः स्वर्ग और मोक्ष का सुख प्राप्त करता है। अंतःकरण जन जन की सेवा, अंतःकरण जन जन की सेवा, सेवा नियम से होगी। जो दूसरों की सेवा करता है सच्चे हृदय से, उसकी निरोगी काया होती है और अंतिम समय तक उसको ऐसी सेवा मिलती है। आज त्याग धर्म का दिन है। जिसने धन का त्याग किया, अपनी औषधि आहार का त्याग किया, वो तो धर्मात्मा है ही, लेकिन जिसने आज के दिन अपने स्वयं शरीर का ही त्याग कर दिया, उसने उत्तम गति को पा लिया। आज तुम्हें पता है कि आज का दिन कितना त्याग धर्म, कितना महान धर्म है। जिस मां ने आज के दिन अपनी देह का त्याग किया हो, उसने क्या उत्तम गति नहीं पाई होगी? आज मणि की दादी ने उत्तम त्याग के दिन संलेखना पूर्वक 3-3 मुनिराजों ने 2 महीने से लगातार उनको संबोधन दिया और उन्हें सब त्याग करा दिया। और बोलते बोलते 8 दिन पहले हम गए थे उनके पास, सब त्याग करा दिया था और कहते थे महाराज जी आप आ जाते तो हमें बहुत बड़ा अच्छा लगता है। और आज सुबह तड़के जब महाराज जी ध्यान करा रहे थे और त्याग धर्म के बारे में बता रहे थे, वो मणि ने आकर हमें बताया कि महाराज जी दादी की तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है। हमने कहा थोड़ा बैठो। और महाराज जी हम तो यहाँ बैठे थे, लेकिन हमारे मन से हमने वहां पहुंचकर उन्हें नवोकार मंत्र सुना दिया और हम जैसे जाते थे वैसे गए, मन से गए और उन्हें पलंग से नीचे उतरवाने को कहा और नमोकार मंत्र सुनाते सुनाते हम यहाँ सुना रहे थे, सामयिक में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे और वहां हंस उड़ गया। 1 मिनट बाद ही उसने कहा, हमने जैसे ही आंख खोली कि महाराज जी वो तो चली गई। हमने कहा हमें पता है। और वो उठ के गया, कह के चला गया और हंस चला गया। ऐसा इतनी अच्छी काया, उनकी इतनी अच्छी चेतना थी कि पता नहीं था आज वो हंस उड़ जाएगा। ऐसे अपनी त्याग धर्म को ऐसा बनाओ कि हमारा भी ऐसा त्याग हो कि आज के दिन हम भी शरीर को त्याग करें। हे विज्ञ, त्याग धर्म को अंगीकार, आत्मा का उठान करो, पतित से पावन बनने का यही सुंदर उपाय है। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी बहुत कंजूस थे और जब मंदिर कब जाते थे उनमें से कई सेठ यहाँ बैठे होंगे। वो जब मंदिर कब जाते थे, जब समाज के सब पूजन अभिषेक करके
चले जाए, तब एकांत में वो सेठ जी पूजन करने जाते थे, दर्शन करने जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सांवला जी मंदिर में थे और बहुत भीड़ लगी थी। अचानक सेठ जी आ गए और उन्हें तो मंदिर के निर्माण के लिए कुछ धन राशि इकट्ठी करनी थी। तो बैठे थे, सेठ जी आए अचानक और आते ही दर्शन करके उन लोगों का मन हुआ कि आज सर्वश्रेष्ठ सेठ जी आए हैं तो अच्छी बोली लेंगे। लेकिन सेठ जी तो एक कोने में जाकर बैठ गए और माला फेरने लगे। ये लोग